आज का वीडियो एम्स पटना पर है। यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना यानी एम्स। ये एम्स का मेन गेट है, इसी से एंटर होकर के हॉस्पिटल के अंदर जाया जाता है। ये एम्स के बाहर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं ऑटो खड़ी है, ऑटो बस सब यहीं पे आके रुकती है। पटना स्टेशन से एम्स के लिए डायरेक्ट बस आती है जिसका किराया 21 रुपये है। तो आइए अब आपको मैं थोड़ा अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। इसी गेट से अंदर जा भी सकते हैं और इसी गेट से बाहर भी आ सकते हैं। वैसे बाहर निकलने के लिए एक अलग से गेट बनाया गया है। सामने आपको चेक पोस्ट दिख रहा होगा जहाँ पे पार्किंग टिकट दिया जाता है। हॉस्पिटल में जो भी आते हैं दिखाने के लिए उन्हें गाड़ी पार्क करने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अंदर आने पे आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखेगा। एम्स ओपीडी पटना, पटना एम्स। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। दाएं साइड में दवाई की दुकान है, जो डॉक्टर दवा लिखते हैं वो यदि उपलब्ध हुआ तो कम कीमत पे आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस साइड में पार्किंग की व्यवस्था है और ओपीडी के बिल्कुल सामने तो यहाँ पे सिर्फ बाइक, स्कूटी और साइकिल पार्क किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गार्ड खड़ा है, तो आप यहाँ पे यदि पार्क करते हैं तो आपके गाड़ी को किसी भी तरीके की कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, ना चोरी होगी। और साथ ही पार्क करने के लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता है। और काफी बड़े स्पेस में व्यवस्था किया गया है। जहां पे बाइक खड़ी है उसके नीचे बेसमेंट में भी पार्किंग की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां आई है, इनमें से पेशेंट निकले हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए अंदर गए हैं। तो आइए अब हम आपको अंदर ले चलते हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन होता है और वहां पे दिखाते हैं कि वहां का किस तरीके का नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही भव्य तरीके से बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ की साफ सफाई आपको देखने में बिल्कुल ही अच्छी लगेगी। आपको कहीं पे भी गंदगी नहीं दिखेगी। तो अब हम अंदर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में दाएं और बाएं साइड में बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे ट्रॉली, व्हील चेयर की व्यवस्था होती है। जो पेशेंट चल के नहीं जा सकते हैं या जिन्हें ट्रॉली की ज़रूरत होती है वो यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही भीड़ भाड़ है और ये रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ भाड़ है। और ये जितने भी भीड़ भाड़ आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे नए पेशेंट, जो भी नए पेशेंट आते हैं सबसे पहले उन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ है और ये सुबह के 7, साढ़े 7, 8 बजे है। और गार्ड इन भीड़ को मैनेज करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। और ये जितने लाइन में खड़े हैं ये सारे के सारे लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। और यहाँ से इन्हें एक बुकलेट मिलेगा, एक किताब मिलेगा जिसमें डॉक्टर जो है वो अपना एडवाइस लिखेंगे। इस साइड में पूछताछ के लिए काउंटर बनाया गया है और बिलिंग के लिए काउंटर। अभी ये काउंटर आपको बिल्कुल खाली दिख रहा है, लेकिन डॉक्टर के पास दिखाने के बाद 9 बजे से देखना शुरू करते हैं डॉक्टर, तो 11-12 बजे के बाद इस काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगा और सुबह में जिस रजिस्ट्रेशन वाला काउंटर था वो बिल्कुल आपको खाली मिलेगा। आप देख सकते हैं कितनी साफ सफाई है, बिल्कुल एकदम साफ सफाई, चकाचक और बहुत ही मतलब बेहतरीन बिल्डिंग है और बेहतरीन व्यवस्था है। अब हम आपको बाहर दिखाते हैं कि बाहर किस तरीके से लोग लाइन में खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये लाइन जो है बहुत दूर तक जाएगा। इस लाइन में वे लोग खड़े हैं जिनके पास या तो मोबाइल नहीं है या जिन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना आता या जिन्हें पता नहीं है, वे लोग इस लाइन में खड़े हैं। इनका रजिस्ट्रेशन 9 बजे के बाद शुरू होगा। यदि आपके पास मोबाइल फोन है या खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं। इससे आपको इस लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता लेकिन आपके पास मोबाइल फोन है तो आप यहाँ पे बैठे कर्मचारियों से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब देख सकते हैं कि बोतल रख करके इस तरीके से लोग नंबर लगाए हुए हैं। तो आइए अब इस साइड से अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये भाई साहब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। देखिए ये सारे के सारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसमें कर्मचारी बैठे होते हैं, स्टाफ बैठे होते हैं जो कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे यदि आपके पास मोबाइल है तो। और यदि नहीं है तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और 9 बजे के बाद आपको पर्चा मिलेगा। उसी पर्चा के सहारे आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत भीड़ भाड़ है और ये सारे के सारे भीड़ भाड़ सिर्फ नए पेशेंट वालों के लिए। यदि आप फर्स्ट टाइम आइएगा तो फर्स्ट टाइम आपको इसी तरीके से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा।
और उसके बाद जब भी दिखाने आइएगा तो सिर्फ डायरेक्ट आपको अपने डिपार्टमेंट में जाना होगा, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, मतलब कि कंप्यूटर पे चढ़ाया जाएगा और फिर आपको डॉक्टर देखेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, साथ ही इस बैनर में लिख करके बताया गया है कि किस तरीके से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लिखा है कतारों से बचें, तुरंत से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। तो ये सारी व्यवस्था की गई है और धीरे धीरे और व्यवस्था अच्छी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया जो है पीएम वाणी वाईफाई क्षेत्र से घिरा हुआ है। आप यहाँ पे फ्री का वाईफाई यूज कर सकते हैं। आपको जो बुकलेट दिया जाएगा उसमें डिपार्टमेंट, किस फ्लोर पे जाना है, वो सब लिखा रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा सा चार्ट लगा हुआ है जिसमें फ्लोर लिखा हुआ है और कौन सा किस फ्लोर पे डिपार्टमेंट है वो सारा लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है 5A मतलब 5वां तल्ला, 4B 4A, इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से विभाग में कौन सा बैठता है। 5B में न्यूरोलॉजी, 5A में न्यूरो सर्जरी। तो इस तरीके से पूरा चार्ट लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या जो आपको बुकलेट देगा वही आपको बता देगा 5वें तल्ला पे जाना है, चौथे पे जाना है, तीसरे पे जाना है, फर्स्ट पे जाना है, जो भी है ग्राउंड में जाना है। तो आइए अब ओपीडी सर्विसेज अंदर चलते हैं। अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, बाएं साइड में लिफ्ट की व्यवस्था है और दाएं साइड में सीढ़ी। तो आप देख सकते हैं बाएं साइड में लिफ्ट है और लिफ्ट चालू हो चुका है। 8 बजे के करीब लिफ्ट को चालू कर दिया जाता है और आप देख सकते हैं कि ये 3 लिफ्ट बना हुआ है और तीनों के तीनों चालू है। तो लिफ्ट से आप ऊपर जा सकते हैं जिस भी फ्लोर पे है, और चाहे तो आप सीढ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम सीढ़ी से चलते हैं। तो आप जैसे ही सीढ़ी से चलते हैं ऊपर, तो यहाँ पे देखिए कि हाजिरी बनाने के लिए मशीन लगा हुआ है, जहाँ पे स्टाफ आकर के अपना अंगूठा लगा रहे हैं और अपना अटेंडेंस बना रहे हैं। तो आइए सीढ़ी से ऊपर चलते हैं। तो सीढ़ी से जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे ये एक बोर्ड लगा है जिस बोर्ड पे लिखा है कि कौन से तल्ले पे कौन सा डिपार्टमेंट है। देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से लिखा हुआ है। आइए ऊपर चलते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर, पहली मंजिल, और कौन कौन सा डिपार्टमेंट है वो सारा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं या थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो किसी भी तरीके की परेशानी नहीं। यहाँ पे इस बोर्ड में लिखा है कि यदि आप डॉक्टर या स्टाफ के साथ किसी भी तरीके का अभद्र व्यवहार करते हैं तो आपको जेल हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। तो देख सकते हैं लिफ्ट से लोग निकल रहे हैं। ये तीसरी मंजिल है, तो तीसरी मंजिल का मैं आपको कुछ नज़ारा दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से थर्ड फ्लोर पे भीड़ भाड़ है। तो ये देखिए सुबह से ही 6 बजे से ही लोग आकर के यहाँ पे नंबर लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोग बहुत दूर तक नंबर लगाए हुए हैं। और आपके पर्चे में जो भी दिन लिखा होगा आपको उसी दिन एम्स आना है और उसी दिन दिखाना है। फर्स्ट डे जब आप जाइएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उस पर्चे पे मोहर लग जाएगा कि आप सोमवार को दिखाने आए हैं, तो हर बार आपको सोमवार को ही आना है। तो आप सोमवार को ही दिखा सकते हैं, किसी और दूसरे दिन आइएगा तो नहीं देखेंगे। तो देखिए 9 बज गए हैं और अब लोगों को अंदर एंट्री मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ बढ़ गई है। सुबह में कुछ कम थी, लेकिन जैसे जैसे ही टाइम 9 बजने के करीब आया वैसे वैसे भीड़ बढ़ जाती है। एक साइड में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, दूसरे साइड में जनरल सर्जरी है। आपको फिर मैं कुछ अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। एक साइड में गार्ड आ गया है, तो वहाँ पे व्यवस्थित तरीके से लोगों को अंदर प्रवेश करवाया जा रहा है। एक साइड में गार्ड आने में थोड़ा सा लेट कर दिया हो तो थोड़ा सिस्टम अव्यवस्थित हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में इस तरीके से लोग लाइन लगाए हुए हैं। यहाँ पे सब अपना पर्चा जमा करते हैं। ये सारे पुराने लोग हैं। एक बार दिखाने के बाद आपको नीचे कुछ नहीं करना, सीधा आपको अपने डिपार्टमेंट में जाके नंबर लगाना है, वहाँ पे पर्चा दे देना है। अब 10 साढ़े 10 के करीब बज गए हैं और डॉक्टर जो हैं वो अंदर देखना स्टार्ट कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि गार्ड जो है सभी लोगों को साइड कर रहा है। कमरे के सामने किसी को खड़ा नहीं रहना है। इधर बैठने की व्यवस्था है और फुली एसी है। आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, हर जगह एसी चल रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं आईपीडी बिल्डिंग में, जो कि ओपीडी से कनेक्टेड है। इस कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्टेड है। आईपीडी बिल्डिंग में पेशेंट को एडमिट किया जाता है जिनको ऑपरेशन करना हो या और फर्दर जांच करनी हो या कुछ सीरियस हो तो उनको एडमिट किया जाता है। तो हम आईपीडी बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं। आईपीडी बिल्डिंग में पहुंचने का अलग से भी एंट्रेंस गेट है, लेकिन ओपीडी के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर साफ सफाई ओपीडी से भी अधिक है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को एडमिट किया जाता है और
मेरा ये मानना है कि एम्स पटना जो है इलाज के मामले में बहुत बेहतर है। यहाँ के डॉक्टर बहुत काबिल हैं। यहाँ पे मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगता है, लाइन लगना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इलाज अच्छा होगा और कम खर्च में होगा। इसके उलट प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट लिया जाता है। आपको यहाँ पे कम खर्च में बेहतरीन फैसिलिटी देखने को मिलेगी और कम खर्च में आपका इलाज हो पाएगा और आप अच्छे से स्वस्थ होकर घर जा सकते हैं। अब मैं आपको ओपीडी के बेसमेंट में ले चलता हूँ। बेसमेंट में ब्लड चेक की व्यवस्था की गई है। जो भी डॉक्टर आपको ब्लड चेक के लिए लिखेंगे तो आप यहाँ आकर के अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो जो भी चेकअप के लिए लिखा जाता है तो पहले उसका बिलिंग कराया जाता है काउंटर पे। पैसा जमा होगा। पैसा जमा करने के बाद आपको जहाँ पे भी वो चेकअप है उस जगह पे जाकर के चेकअप कराना होगा, डेट लेना पड़ेगा। तो ब्लड चेकअप जो है वो बहुत जल्दी ही हो जाता है, इसके लिए कोई डेट नहीं लेना पड़ता। जिस दिन डॉक्टर आपको लिखेंगे उसी दिन आपका चेकअप हो जाएगा और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भी दे दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं रक्त संग्रह केंद्र, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 काउंटर बनाया गया है रिपोर्ट लेने के लिए और 1 काउंटर जो है वो स्टाफ के लिए बनाया गया है, एम्स के स्टाफ के लिए। देख सकते हैं नीचे कार पार्क किया हुआ है, यहाँ पे भी पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। तो आइए अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो अंदर कुछ इस तरीके का नज़ारा है। यहाँ पे 3-4 काउंटर बनाए गए हैं। जो भी आते हैं उनको पहले काउंटर पे जा करके अपना नंबर लेना होता है, टोकन लेना होता है। उस टोकन के बाद इस लाइन में लगना होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है और इस लाइन में लग करके आप अंदर जाइएगा। अंदर बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं। वहाँ पे आपको ब्लड निकालने वाले मिलेंगे, वो ब्लड निकालेंगे और आपका सैंपल रख लेंगे और आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि इस एरिया में वीडियो बनाना, फोटोग्राफी करना सख्त मना है, फिर भी मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत दिखा दिया। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप पा सकते हैं। और अब बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि दवा की दुकान पे किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। तो देखिए ये हॉस्पिटल के अंदर ही दवा की दुकान है, जहाँ पे आपको कम कीमत पे दवा मिलेगी। जो भी दवा उपलब्ध होगी कम कीमत पे मिलेगी बाहर के दुकानों से। तो जो भी डॉक्टर दवा लिखते हैं आप यहाँ से दवाई ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। इलाज के लिए पटना एम्स ही आना चाहिए। यदि आपके पास समय है, थोड़ा मेहनत कर सकते हैं, तो एम्स के डॉक्टर से बेहतर नहीं मिलेंगे। मेरा तो ये मानना है कि सरकारी जितने भी डॉक्टर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो पीएमसीएच के हों, इंदिरा हॉस्पिटल के हों, एम्स के हों, ये सारे अच्छे होते हैं यदि वो लापरवाह ना हो तो। एम्स पटना 134 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 100 एकड़ में मुख्य चिकित्सक बिल्डिंग है और 34 एकड़ में रहने की व्यवस्था की गई है। जो भी स्टाफ्स है वो यहाँ पे रह सकते हैं। एम्स पटना जो है इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2012 से हुआ था। जिस समय शुरू हुआ था उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतने डॉक्टर नहीं थे, लेकिन अभी के टाइम में बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई है। फिर भी अभी भी दिल्ली एम्स पटना एम्स से कई गुना बेहतर है। फिर भी पटना एम्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका भी दिल्ली एम्स के बराबरी होगी। तो हम आईपीडी पहुंच चुके हैं। आईपीडी में आप जैसे ही एंटर कीजिएगा यहाँ पे आपको इमरजेंसी वार्ड मिलेगा। जो भी इमरजेंसी केसेस होते हैं वो यहाँ पे एडमिट किए जाते हैं। इसी बिल्डिंग में ऑपरेशन करने वाले पेशेंट को एडमिट किया जाता है। साथ ही इसी बिल्डिंग में ऑपरेशन की भी व्यवस्था है। इस एरिया में अल्ट्रासाउंड किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटर बना है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड का डेट, नंबर ये सब मिलता है और आने के बाद आपको ऑनलाइन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर आपको रूम में भेजेगा, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो एम्स पे और भी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।